प्रणाम करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया प्राण प्यारे के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम आपके सामने मेरे मीठे बोले साथ जी कीर्तन गायन करेंगे और उसके बाद सभी सुंदर साथ श्रृंगार के सहूर का मधुर आनंद लेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा
जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होयो, में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, मीठे बोले साथ जी, बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। साथ संबंधी मिलके खेलिए संग भरतार, खेलिए संग भरतार। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए, मीठे बोले साथ जी, मीठे बोले साथ जी
बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर प्रेम भरा भाव ऐसे ही आते रहो बेटा। सब सुंदर साथ का दिल कितना खुश हो जाता है जब आप बोलते हो। तो आओगे ना फिर से? ठीक है। हाँ जी, सुंदर साथ। ठीक है सरोज दीदी, शुरू करते हैं। मैं भी रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 15, चौपाई हमारी चल रही है 28। रसना के गुण। प्यारी खिलवत में प्यारी रसना, होत वचन कदीम। सो इन जुबां प्यार क्यों कहूं, जो हक हादी रूहें हलीम। अनादिकाल से परमधाम की प्यारी खिलवत में श्री राज श्यामा जी और सखियों के बीच प्यारी रसना से बातचीत होती रही है। होत वचन कदीम, कदीम से प्यारी प्यारी बातें होती रही हैं। उनके बीच में जिस प्रकार अनंत प्रेम से भरी हुई मीठी बातें होती रही हैं, उसका वर्णन मैं इस जिह्वा से कैसे कहूं। सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी होसी जुबान। अरस रूहें जाने जागरत, जो रहे सदा कदमों सुभान। जिस अक्षरातीत के अंग अंग में अनंत प्रेम भरा हुआ है, उनकी रसना, उनकी वाणी कितनी मीठी होगी। इस बात को यथार्थ रूप से मात्र परमधाम की वे आत्माएं ही जानती हैं जो जागृत हैं, और जिनके मूल तन हमेशा धनी के चरणों में विद्यमान रहते हैं। मेरी रूह देखे सहूर कर, जाके नख सिख लग इसक। जुबां कैसी तिन होइसी, और बानी बका अरस हक। मेरी आत्मा परमधाम के चितवनी चिंतन द्वारा प्रीतम की शोभा को देख रही है, और ये विचार कर रही है कि जिस अखंड परमधाम में धामधनी के नख से शिख तक अनंत प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, उनकी रसना और उससे प्रकट होने वाली वाणी, उनकी रसना और उससे प्रकट होने वाली वाणी में कितनी प्रेम भरी मिठास होगी। हक रसना बोले जो अरस में, जिन किन को वचन। सो सब कारण जानियो, वास्ते सुख रोहन। धाम धनी की रसना, परम धाम में जिस किसी से कोई बात करती है, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? अपनी अंगनाओं को आनंदित करना। हिलावत हक बुलाए के, या पंखी या पशुअन। सो सब रूहों वास्ते, सबको ए कारण। श्री राज जी पशु पक्षियों को प्रेम पूर्वक बुलाकर जो तरह तरह के खेल खिलाते हैं,
कहाँ पे खिलाते हैं सुंदर सार जी? सब जवाब देंगे, मैं इसका अर्थ पढ़ लूं। उसका भी मुख्य कारण सखियों को आनंदित करना होता है। वर्षा, थोड़ा सा परम धाम की लीला का वर्णन सुन लेते हैं, आनंद आएगा। वर्षा और फिर कुसुम दीदी बोलेंगे। दीदी, जो लाल चबूतरे के आगे नीचे अखाड़े बने हैं ना, बड़ोवन की रेती में सुंदर अखाड़े बने हैं, वहां पर पशु पक्षी ये मुजरा करके राज श्यामा जी को रिझाते हैं। तो तरह तरह की लीलाएं करते हैं वहाँ पर पशु पक्षी सब। बिल्कुल। कुसुम दीदी। दीदी आंसर आ गया, चांदनी चौक में। अच्छा, चांदनी चौक में हाँ चांदनी चौक में। और क्या, उन्होंने लाल चबूतरे पे बुला लिया, आप चांदनी चौक में बुलाओ। राज्य महाराज सब पशु पक्षियों को पहले तो तीसरी ओम से दर्शन देते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। बाद में जब नीचे आते हैं तो उनको सारे मतलब खेल खिलाते हैं। जैसे बंदर है, उनको देख के खुद ही खेलने लगता है। उनको हाँ। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही तरह तरह के मतलब वस्त्र पहन के और रस्सी पे एक नट की तरह से लीला करते हैं। और सारे पशु पक्षी भी उसी तरह से करते हैं। या इवन देन वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी झुक झुक के उनको सलाम करते हैं और सबके ही मिलके लीलाएं करते हैं। और पाल पे भी जो छोटे छोटे पशु पक्षी होते हैं वो भी लीलाएं करते हैं। मतलब लीला तो पशु पक्षी की हर जगह पर है, कहीं पर भी नहीं कह सकते पूरे परम धाम में नहीं है, हर जगह पे है। कहीं पे छोटे पशु पक्षी पे बड़े बड़े पशु पक्षी। जैसे हम फूल बाग में जाते हैं तो वहाँ पे भी मोर है, बंदर है या तोता मैना है, बहुत सुंदर आवाज में लीलाएं करती है। प्रणाम। प्रणाम जी। ये तो बस हम याद कर रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या लीला होती है। विजय दीदी, आप कहाँ पे ले चल रहे हो? जब पशु पक्षी हमारी टोकरियां उठाकर सारा सामान लाकर धनी को रिझाने के लिए नए नए फल वगैरह जब हम तोड़ते हैं, कैसे उठा के उछल उछल के हमारे साथ आगे आते हैं। अच्छा आप रुको, नीचे ऊपर भी है वो खुद ही रखाते हैं। बिल्कुल। सो सब रूहों वास्ते खुद ही पशु पंखी बन जाते हैं, खुद ही बनते हैं। बुलाते हैं लेकिन उसमें वो खुद ही होते हैं कि मैं अपनी रूहों को रिझा दूं। पश्चिम की चौगान में भी लिखा है, पश्चिम की चौगान में भी जो सवारी करते हैं घोड़े जी हाथी के प्रणाम नीचे से जी। हाँ जी, हाँ जी, अनु दीदी आप भी बोलो। आपकी शायद आवाज नेट चला गया अभी। कोई बात नहीं, आ गई अब आवाज। हाँ विजय दीदी, आप वहां वर्णन कर रहे थे पश्चिम की चुगान का। हाँ, पश्चिम की चौगान पे भी जहाँ सब पशु पक्षी जो है राज्य के ऊपर जो राज्य सवारी करते हैं, उनके ऊपर कैसे एक दूसरे के आगे निकलते हैं सब, कि जैसे हाथी के नीचे से खरगोश और सवारियों के नीचे निकल कर कैसे धनी को अलग अलग ढंग से दी जाते हैं। है ना। और पढ़ते हैं। खेलते बोलते नाचते या देखे खेल लड़ाए, सो सब वास्ते रोहन के कई विध खेल कराए। पशु पक्षियों का खेलना, फिर बोलना और नाचना किसके लिए होता है? हम ब्रह्मात्माओं को रिझाने के लिए ही होता है। धामधनी इन पशु पक्षियों को लड़ाकर कैसे प्रेम पूर्वक जो तरह तरह के खेल खिलाते हैं और स्वयं देखते दिखाते हैं, सब कुछ हम मंगनाओं को आनंदित करने के लिए ही, इनके लिए ही अनेक प्रकार के खेल कराए जाते हैं। कहो केती बातें हक रसना, निपट बड़ो विस्तार। क्यों कहूं जो किए रूहों सो, हक जुबां के प्यार। श्री राज जी की रचना के गुणों की कितनी बातें मैं कहूं। निश्चित रूप से ये बहुत अनंत है। धामधनी ने अपनी मीठी बोली से अपनी अंगनाओं से कितना प्रेम किया है, उसे मैं कैसे व्यक्त करूं। हक रसना गुण खेल में, पाव हरफ को होए ना सुमार। तो जो गुण रसना अरस में,
ताको क्यों कर पाइए पार। खेल में भी और अरस में भी, इस खेल में भी राज्य की रसना के गुण इतने अनंत हैं कि रसना से निकले हुए शब्दों के चौथाई भाग के गुणों को भी सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में परम धाम के रसना के जो गुण हैं, उनको शब्दों की सीमा में कैसे रखा जा सकता है। अब भावार्थ में समझा रहे हैं दोनों का कि खेल में और परम धाम में कैसे रसना के गुण। इस संसार में ब्रह्मवाणी ही श्री राज्य की रसना का स्वरूप है। इसके चौथाई शब्दों में ही निहित ज्ञान की महिमा इतनी अधिक है कि उसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। रसना रूपी वाणी के शब्दों में निहित ज्ञान में प्रेम छिपा हुआ है, जबकि परम धाम में श्री राज्य की नूरी रसना से प्रत्यक्ष प्रेम की लीला होती है। ये वाणी में ज्ञान रूपी प्रेम छुपा है और परम धाम में हम राज्य से प्रत्यक्ष प्रेम की लीला रूबरू बातें करके लेते हैं। फिर ए बेवरा जाने रूही अरस की, जाको हुआ हक दीदार। जाए सिफायत हुई मोहम्मद की, याको जाने सोई विचार। परम धाम की जिन आत्माओं को श्री राज्य का साक्षात्कार हुआ होता है, वे ही धाम धनी की रसना का विवरण जानती हैं। इन्हीं ब्रह्म मुनियों के लिए मोहम्मद साहब ने भी अनुशंसा की है। यही ब्रह्म मुनि श्री राज्य की रसना के बारे में जानते हैं और उनके बारे में विचार भी करते हैं। मोहम्मद साहब ने क्या अनुशंसा की? सुंदर सांझ जी। मतलब कुरान में भी मोहम्मद साहब ने इन्हीं ब्रह्म सृष्टियों की वो लिखी है ना, शायरी यही होगा बाकी सुंदर ब्रह्म मुनियों साहब। के लिए, हाँ। और बताओ सुंदर सांझ जी। हाँ जी, आप बताओ। वो परम जैसे धाम हाँ, प्रणाम बोलो जी। बोलो। वो परम धाम से साक्षात राज्य महाराज के पास से हमारे लिए 9,000 अरब लेकर आए थे और उसमें 30,000 उसने जाहिर किया था। सब बातें कुरान में लिखी है, कुरान में। ठीक है वर्षा, आप भी बोलो। दीदी मोहम्मद साहब ने ये भी कहा था जब उनके दोस्त उनसे बातें करते थे कि मेरे भाई आएंगे, जब अल्लाह ताला इस दुनिया में आएंगे तो मेरे भाई आएंगे और मैं भी उनके साथ आऊंगा। तो वे कहते थे क्या हम तुम्हारे भाई नहीं है? तो वे कहते थे नहीं, तुम मेरे भाई नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने मोमिन को अपने भाई कहकर उनकी प्रशंसा भी की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी राज दीदी। प्रणाम जी। मोहम्मद साहब ने परम धाम अर्शे अजीम में चढ़ और उतर कर दिखाया, हमें वो रास्ता दिखाया कि चितवनी द्वारा आप भी परम धाम अर्शे अजीम में जाकर राज्य महाराज के जाके दर्शन कर सकते हो। ये उन्होंने अनुशंसा की ब्रह्म सृष्टियों के लिए। इन्हीं प्रणाम ब्रह्म जी। मुनियों के लिए मोहम्मद साहब ने भी अनुशंसा की है। इसका मीनिंग यही होता है क्या, अनुशंसा? हाँ जी वसंत भाई।
जी सुंदर से जी, अनुशंसा का मतलब महिमा गाया ऐसा तो नहीं है? हाँ, मतलब मेरे दिल में रूहों का क्वेश्चन महिमा ही आ गाया, रहा है कि मेरे महिमा हाँ तो, मेरे दिल हाँ में ऐसा महिमा है, होगा, हाँ महिमा गाई महिमा गाया है। है ना, जी यही प्रशंसा हो मतलब सकता है। प्रणाम जी। प्रशंसा ही होता है, प्रशंसा। हाँ प्रशंसा ही ना, प्रशंसा मैंने बराबर है। सुना जी है ना। जी जी प्रणाम जी, प्रणाम जी हाँ दीदी, सोन दीदी ठीक प्रणाम है, जी। अच्छा प्रशंसा ही ना, है ना। हाँ तो रचना का, अच्छा यही होगा, मैंने, हाँ मेरे दिल में क्वेश्चन यही आ रहा था कि यही होगा ना कि उनकी प्रशंसा करें, और वही भाई आएंगे, भाई का यही वर्णन जो बोला उन्होंने, तो ऐसे तो वो कई आगे डिटेल में आ गया। है ना। ठीक है, हो गया क्लियर। हाँ जी, और बोल रहे हैं देवन दीपी सिंह जी, आप भी बोलो। हाँ प्रणाम जी। हम्म मुझे लगता है रिकमेंडेशन जैसे कहते हैं ना, हम्म अनुशंसा, रिकमेंडेशन, हम्म हम्म कुछ ऐसा इंग्लिश में कुछ कहते हैं अनुशंसा। हम्म। प्रणाम। हाँ मतलब वो थोड़ा विस्तार से समझना चाह रहे थे कि क्या मोहम्मद साहब ने अनुशंसा की। हाँ जी नरेश जी, आप भी खोलो। प्रणाम जी। वही है, मतलब जहां तक मुझे भी यही समझ आ रहा है कि भाई जो ब्रह्म मुनि चितवन वगैरह करके और राज्य का साक्षात्कार करेंगे, उनके दर्शन करेंगे यहाँ बैठ के इस ब्रह्मांड में, वही धामधनी की रचना का विवरण जानते हैं, या जो ब्रह्म सृष्टियां ब्रह्म है जो माणि मंथन के थ्रू भी, माणि मंथन से भी तो राज्य की रचना के सूचना प्राप्त हो रहे हैं, उनकी ही प्रशंसा की है, उन्हीं को ही, जैसे डीपी सिंह जी का रिकमेंडेशन टाइप है, उन्हीं के ही कहेंगे कि भाई ये मेरे एक्चुअल में खुदा अल्लाह ताला के बारे में आके विवरण करेंगे और उनके बारे में बताएंगे, तो उन्हीं की ही प्रशंसा करेंगे। ये सारे राज यही खोलेंगे आके, क्योंकि मोमिनों हाँ को ही हाँ, शायद ही मिली है ना 30,000 जो छिपे हुए थे ना, वो सारे हरफ, हरफ जो इनकी छिपे ही, हुए थे। तो इसके बारे में यही है जहाँ तक मुझे। हाँ बिल्कुल, सबके मीनू दीदी हाँ गूगल में जी, लिखा हुआ है कि हाँ स्तुति गाई है, एक तो स्तुति मतलब प्रशंसा, गायन किया उनकी महिमा का, और एक अच्छा, है जो डीपी सिंह जी ने बोला ना, रेकमेंडेशन मतलब सिफारिश की है उनकी। सिफारिश, अच्छा। हम्म, हम्म। हम लोग वो थोड़ा ब्रीफली समझ गया अभी, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्ट कैसे ना। मीनिंग वैसे रिकमेंडेशन ही है इसका, मतलब हम्म। प्रशंसा, और दोनों रिकमेंडेशन उसी की जाती है जिसकी प्रशंसा दिल में होती है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे महिमा ही होगा, क्योंकि ऊपर जो वर्ड है ना, सिफायत हुई मोहम्मद की। हाँ, सिफायत जाए मतलब सिफायत, सिफत करते हैं ना, सिफत, सिफत हाँ। करते हैं ना किसी की। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलें आगे। हक रसना गुण जाने रूहें, जाको निस दिन एही ध्यान, ए खेल कबूतर क्या जानही, हक रसना के बयान। श्री राज्य के रसना के गुणों को एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, क्योंकि वे ही दिन रात युगल स्वरूप के ध्यान में खोई रहती हैं। धामधनी की रचना के बारे में भला ये माया के जीव, ये खेल के कबूतर क्या जान सकते हैं। जो कछु बोले हक रसना, सो सब वास्ते रोहन, और जरा हक दिल में नहीं, ए जाने दिल अरस मोमिन। धामधनी की रचना से जो अमृतमयी मधुर शब्द निकलते हैं, वे केवल ब्रह्म सृष्टियों को आनंदित करने के लिए ही निकलते हैं। श्री राज्य के हृदय में अपनी अंगनाओं को आनंदित करने के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं है। इस रहस्य को मात्र वही सुंदर साथ जानते हैं जिनका हृदय धाम बन चुका होता है। तो लाड वाली कोई चौपाई याद है सुंदर साथ को? हाँ जी। हाँ जी बोलो। हक हक को काम और कछु न देवे रोहो लाड़ लत। अगला चरण तो याद नहीं, कोई हक बात को, नहीं, वो तो एक चरण
लाड वाली बात होगी। और बाकी तो और रूहो कोई मेरे सुंदर तुम्हारा साथ? आशिक। बस। हाँ जी, और सुंदर साथ को कुछ याद आ रहा है? लाड का, मैं लाड पालूं इनके। डॉली दीदी, हाँ हाँ जी, अनम्यूट किया डॉली। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी डॉली दीदी। हाँ जी, वो वाली पहले तो मैं नरेश भैया की चौपाई पूरी कर दूं। हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत, ये तो बिगर मांगया सुख देत है, तो मांगया क्यों ना पावत। ना देव। हाँ। उनका तो काम ही है राज्य का रूहों को प्रेम देना, तो बिना चाहे भी वो देते ही रहते हैं। वो तो और जो उन्होंने 25 पक्ष परम धाम के बनाए या ये माया भी बनाई, तो लाड़ के लिए ही बनाई, लाड़ देने के लिए ही। इतने लाड़ परम धाम में तो लाड़ देते थे, यहाँ पर जो भेजा हमें माया में, लाड़ की लज्जत यानी उसका स्वाद क्या है, वहां हम लाड़ लेते थे पर लज्जत नहीं पता थी, खोए हुए थे ना, क्योंकि उसी में ही। तो मेरे को लाड के बारे में यही एक अलग बात समझ में आई कि लाड की जो बात है, तो उनके दिल में तो बेशुमार लाड ही लाड भरे हुए हैं रूहों के लिए, तो इसलिए माया भी वो लाड ही कर रहे हैं, धनी का खेल दिखा रहे हैं। हाँ जी, सीमा दीदी आप क्या सुना रहे हो? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे लगता है राज जी ने जो हमें इस माया के खेल में उतारा है वो उनके दिल का लाड था। कहते हैं वो लाड आया उनके दिल में, तो उन्होंने रूहों को ये खेल में ये उपजा की इनको रूहों को मैं ये दिखाऊं सबसे बड़ा। और उन्होंने जो लाड किया उसमें हम सब बह गई हैं और डूब गई हैं। मेरे जैसी तो डूबी पड़ी है, नहीं आ रही बाहर। मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, तो उनके लाड में हम बह गए हैं। वो लाड को समझ नहीं पा रहे हैं जो उन्होंने लाड हमें दिखाया, क्यों दिखाया। बह गए, हम सब बह गए, है ना। इसकी 2 लाइनें याद आ रही हैं भजन की। एक बड़ा अच्छा भजन है ना लाड पे बना हुआ। बोलो बोलो। लाड मेरे पिया तूने ऐसा किया है, लाड मेरे पिया तूने कैसा किया है, झूठी जिमी में सुख हर्ष का दिया है, झूठी जिमी में सुख हर्ष का दिया है। यस, माया में हमें डाला और खुद भी आ गए। आ गया आपका लाड, देखो राजी खुद आ गए, सीमा दीदी राजी खुद भी आ गए। जो कछु बोले हक जुबान, सो सब रूहों के हेत, अरस बोल खेल या चलन, या जो कछु लेत देत। श्री राजी की रसना जो कुछ भी कहती है, वह सिर्फ आत्माओं को प्रेम से रिझाने के लिए ही कहती है। परम धाम में जो कुछ भी आपस में बोलना, खेलना या लेन देन का व्यवहार होता है, वह मात्र आत्माओं को आनंदित करने के लिए ही होता है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? खुलासा ग्रंथ प्रकरण 18 चौपाई 11 का यह कथन अक्षरश सत्य है कि असल अरस के बीच में हक का नाम आसिक। धामधनी ने अपनी अंगनाओं को रिझाने के लिए ही पशु पक्षियों, बंदरों, खूब खुशहालियों तथा 25 पक्षों का रूप धारण किया हुआ है। सभी लीलाओं के केंद्र में अंगनाओं को रिझाना ही है। वाहिदत की मार्फत के रहस्य को ना समझने के कारण सखियों ने अपने को धामधनी से अलग समझ लिया था और स्वयं को ही आशिक कहने लगी थी। तो कैसे राजी आशिक हैं कि वहां परम धाम में राजी पशु पक्षी, बंदर, खूब खुशहाली
और 25 पक्षों का रूप धारण करके हैं। पहले मधु भाभी बोलेंगे। हाँ जी मधु जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। मीनू भाभी, इसमें लेन देन शब्द से क्या हाँ, तात्पर्य? मेरे दिल में भी यही था कि अरस परस की लीला, कि राजी राजी हमें रिझाते हैं तो हम भी तो राजी को रिझाते हैं, लेना और देना। मेरे दिल में यही आ रहा है। बाकी और सुंदर साथ भी हैं जो साथ में जवाब देंगे कि लेन देन, है ना डीपी सिंह जी। हाँ जी डीपी सिंह जी, आप बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो अपने हेडफोन थोड़ा सा उतार लो। अभी भी नहीं आई, बोलो दोबारा डीपी सिंह जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा जाके आओ, है ना। तो नरेश जी को खोल देती हूँ। नरेश जी आप बोलो। प्रणाम जी। वो मधु भाभी, अरस परस की लीला तो है, हम राज्य को रिझाते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो इश्क जितना हमारे अंदर आया ना, वो सारा राज्य ही उड़ेलते हैं, वो राज्य का ही दिया हुआ है। तो इस चक्कर में हम ये समझ बैठे कि हमारा इश्क बड़ा है, अभी हम 12,000 है, हम तो सुबह से लेकर शाम तक राज्य को रिझाते ही रिझाते। लेकिन जो जो शुरू से मेरे दिल में भी आता था कि सारा दिन जो हम राज्य को रिझाते हैं, वो इश्क राजी 5 ही भों में मार्फत की लीला में हमारे अंदर उड़ेलते हैं, वो हमारे अंदर इतना इश्क करते हैं। और वैसे भी देखो, सारा दिन भी जो जो हमारे दिल में कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है, और हमको वो देखो सारा दिन पशु पक्षी बनकर, खेल जितना भी खूब खुशहालियां बनकर, एक्चुअल तो वही रिझा रहे हैं। अगर हम किसी चीज से खुश हो रहे हैं, वहां पे उनका पर्पज एक ही है, हमें आनंद देना। और जिस चीज से हमें आनंद मिल रहा है, चाहे वो पशु पक्षियों के गेम्स खिलाकर, चाहे वो खूब खुशहालियों को बुलाकर, जो हमारे दिल में आ रहा है, हाँ, तो ये बात है। तो वो जो इश्क हम लाड जो हम उन्हें रिझा रहे हैं ना, वो भी वो प्यार उनका दिया ही हुआ आया हुआ, क्योंकि हम उनके तन है, हम उनके पार्ट है, उनके थ्रू ही वो इश्क श्यामा जी को और श्यामा जी के थ्रू हमें आया, और फिर हम उनको रिझाते हैं, फिर हम उनको रिझाते हैं। वो भी उनकी एक लाड है कि आ जाओ रिझा लो, मतलब ताकि उन्हीं हम से खुश हो जाए। लेना और उन्हीं को देना, लेन देन मतलब उन्हीं से लेना और उन्हीं को देना। हाँ, देते वही है, लेना क्या, देते ही वही है। वो ना नहीं दे। वो वैसी, लेकिन एक ये तो मार्फत की बात है ना, लेकिन परम धाम में क्या होता है, लेना और देना की अरस परस की लीला, कि हम रिझाते हैं या राजी हमें रिझाते हैं, दोनों चीजें चलती हैं। कि राजी कहीं आता नहीं वरना नरेश जी, कि राजी रूहों का श्रृंगार करते हैं, फिर रूहें भी राजी का श्रृंगार करती हैं, तो ये लेन देन हो गया। कि अरस परस होता है तो राजी भी करते हैं हमारे साथ, तो हम भी राजी के साथ करते हैं, तो ये अरस परस है, लेन देन ये वाला। तो वही, पर उससे ऊपर वही ये वाली बात है बात। कि वो असल अर्श के बीच में हक्का नाम आशिक, हमें ये पता ही नहीं था कि एक्चुअल तो वही लाड कर रहे हैं हाँ आज। ये तो है। एक्चुअल में वही हमें, वो जो हम उन्हें करते हैं ना परम धाम में भी, वो उन्हीं के द्वारा ही दिया हुआ होता है सारा। वो तो बात नहीं ठीक तो है। इसी चीज को ही प्रूव करने के लिए हम हक को अलग जानते थे। वो जैसे ही अलग किया, अगर हम वो पढ़ें तो इश्क रबत का कारण खिलवत में, तो उसमें सारा है कि वो कहते हैं कि तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा इश्क इसलिए बड़ा है कि मैं तो मुझे सारा दिन जाते हो, थोड़ा अलग करके देखो, फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर इश्क आता कहाँ से, क्योंकि इश्क तो मैं ही उपजाता हूँ तुम्हारे अंदर, तभी रिझा पाते हो मुझे। हाँ जी प्रणाम। स्वर्णा दीदी, आप क्या नया बता रहे हैं, बताओ। हाँ जी सुधा जी, मेरे दिल में क्या आ रहा है कि राजी पाग बांधते हैं हमें रिझाने के लिए, हमें आनंदित करने के लिए, और उसके बाद जब हम आनंदित होते हैं तो राजी भी देख खुश होते हैं कि मेरे पर कितनी रीझ रही। ये वाला जो है भाव मुझे बहुत अच्छा लगता है कि राज्य अपने हाथों से पाग बांधते हैं, एक एक पेंच को संवारते हैं, और रूहें देख के खुश होती है कि राज्य की पाग इतनी सुंदर है, उसकी कलंगी में खो जाती है। कभी उसके तो मानिक का नग आया और नीलवी के नग है, उन्हें देख के खुश होती रहती है, और राज्य में देख के खुश होती है। ये लेन देन है। ये लेन नाम देन। जी, नाम जी, ठीक है, चलते हैं आगे पढ़ते हैं। एक मिनट आपको म्यूट कर लो स्वर्णा दीदी, आवाज आ रही थी पीछे से। हुक्म कहावे मेरी रूह पे, जो हुई मुझ में बीतक,
जो हुई मुझ में बीतक, सो कहूं अरस रूहों को, जो दिए सुख रसना हक। धामधनी का हुक्म मुझसे उन बातों को कहलवा रहा है जो मेरे साथ आप बीती, यानी कि उनके साथ घटित हुई है। श्री राज्य की रसना ने मुझे जो आनंद दिया है, उसे मैं परम धाम की आत्माओं से कह रही हूं। अब यहाँ भावार्थ में क्या बता रहे हैं कि इस चौपाई में हफ्सा के उस प्रसंग की ओर संकेत किया गया है जिसमें श्री राज्य ने श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की वाणी का अवतरण किया। यही रसना का सुख है। हक रसना के सुख जो, सुंदर साहब जी क्वेश्चन भी बना लेना जिसके दिल में आ रहे हैं, 2-3 मेरे दिल में अभी याद आया जो बना रहे हैं। हक रसना के सुख जो आवे ना गिनती माहे, कई सुख अलेखे अपार, क्यों कहे जाए जुबाएं। श्री राज्य की रसना के सुख इतने अधिक हैं कि उनको गिनती कर पाना संभव ही नहीं है। इसके अनेक प्रकार के अनंत सुख हैं जिन्हें इस नश्वर जगत की जिह्वा से हम व्यक्त नहीं कर सकते। मीठी मीठी माहे मीठी मीठी, ये शब्द देखो, मीठी मीठी माहे मीठी मीठी, रस रसीली रसना बान, फिर सुख सुख के माहे कई सुख, सुख क्यों कहूं रसना सुभान। श्री राज्य की रसना से निकली हुई वाणी प्रेम रस से भरी हुई रसीली है। उसमें इतनी मिठास है कि मिठास रूपी सागर की प्रत्येक तरंग के अंदर भी अनेक प्रकार की माधुर्यता मिठास भरी हुई है। इस प्रकार इस माधुर्यता से प्रकट होने वाले सुख के सागर की प्रत्येक लहर में अनेक प्रकार के सुख समाये हुए हैं। इस प्रकार मैं प्रीतम अक्षरातीत की रसना के सुख को कैसे कह सकती हूँ। और क्लियर करो, मीठी मीठी माहे मीठी मीठी, मीठी का ये सागर, फिर इसकी तरंगे, फिर तरंगे, माहे मीठी मीठी, फिर उसकी एक तरंग में भी अनेक तरह की माधुर्य, हाँ तरंगे बहुत सारी हो गई, फिर प्रत्येक तरंग में कितने माधुर्यता मिठास भरी हुई है, एक प्रकार की माधुर्य है ना। फिर जो एक तरंग है उससे सुख जो मिलता है, उस माधुर्यता से प्रकट होने वाला सुख, उस सुख के सागर की फिर प्रत्येक लहर में, फिर सुख के सागर की एक लहर में अनेक प्रकार के सुख समाये हुए हैं। तो कैसे वर्णन होगा रसना के सुख का, है ना। मोहे इलम दिया आए अपना, तासो प्यार दिया मुझको।
14 तबक कायम किए, कहलाए मेरी रसना सो। अब उसी को क्लियर आगे कर रहे हैं कि मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर मुझे ब्रह्मवाणी का ये ज्ञान दिया और मुझसे भरपूर प्रेम किया। मेरी रचना से इस ब्रह्मवाणी को कहलाकर 14 लोकों के इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने की कृपा की। एक नुक्ते इलम अपने दुनी बका कराई मुझसे, तो गंज अंबार जो सागर कैसे होसी हक दिल में। एक नुक्ते इलम अपने क्या कराई, दुनी बका कराई मुझसो। जब धाम धनी ने अपने बिंदु मात्र, ये जो तारतम ज्ञान है, उसके द्वारा मुझसे इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति दिलाई है, तो हम समझें कि उनके हृदय में कितने ज्ञान के अथाह सागर भरे हुए हैं, उनका सुख कैसा होगा। इस वाणी को क्या कहा है, नुक्ता इलम, एक बिंदु आया है हक दिल से, तो राजी के दिल में कितने सागर भरे होंगे। जो कोई सबद बीच दुनिया, सो उठे हुक्म के जोर। ए गुज सुख हक रसना, कछु मोमिन जाने मरोर। इस संसार में धर्म ग्रंथ के रूप में जो भी शब्द ज्ञान विद्यमान है, वो सब धामधनी के हुक्म की शक्ति से ही प्रकट हो सका है। किंतु श्री राज्य की रचना में जो गुज सुख छिपे हुए हैं, उनको कौन जानता है, सिर्फ ब्रह्म मुनि ही जानते हैं। यद्यपि श्री मुखवाणी के अतिरिक्त अन्य सभी धर्म ग्रंथ स्वप्न की बुद्धि के ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु इन्हें धनी के हुक्म से प्रकट होने का कथन इसलिए किया गया है क्योंकि जब ब्रह्मांड ही धनी के हुक्म से बना हुआ है, तो उसमें तत्व बोध की दिशा निर्देशित करने वाले धर्म ग्रंथ धनी के हुक्म से प्रकट होने वाले क्यों नहीं कहे जाएंगे। धनी के हुक्म से ही सब धर्म ग्रंथों में हमारी साखियां दी गई, हमारी बात करी गई। बका करी जो दुनिया, दिया सबको हक इलम। सो इलम सिफत करे हमारी, हुक्मे किया वास्ते हम। धामधनी के आदेश से सबको ब्रह्मी ज्ञान यानी कि तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे सारे संसार को अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मवाणी में भी हमारी महिमा गाई गई है। यह सब कुछ धामधनी ने अपने हुक्म से सिर्फ हमारे लिए किया है। दृष्टव्य बता रहे हैं, यहाँ पे दृष्टव्य और भावार्थ एक ही बात होती है क्या? एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं ना, दृष्टांत हो गया। दृष्टांत और भावार्थ अलग होता है ना। तो अभी किसी किसी चौपाई में भावार्थ भी है और दृष्टव्य भी है, एक ही बात नहीं है सरोज दीदी। एक ही बात नहीं होगी, किसी चौपाई में मैंने देखा दोनों दिए हुए हैं। हाँ, मतलब वो अलग बात होगी, तो इसलिए मतलब हमें इस जैसे बात को क्लियर करना है। हाँ जी चांद दीदी। हाँ, दृष्टव्य का मतलब होता है कुछ विशेष बात बताने जा रहे हैं, अच्छा, देखने योग्य।
द्रष्टव्य मतलब ये देखने योग्य है, इस बात को विशेष समझो आप, विशेष बात है ये। और भावार्थ का मतलब तो है उसका भाव बता रहे हैं, जो बात ऊपर कही उसका अंदर भाव की बता रहे हैं, गहरी बात है ना, गहरी बात बता रहे हैं। हाँ। हाँ जी डोली दीदी बोलो आप। हाँ जी प्रणाम जी। दृष्टव्य का मतलब ये होता है कि दृष्टांत देना, कि ये उसको हम ये देख सकते हैं, देखने योग्य चीज है। और भावार्थ तो जो हम चौपाई है उसका मूल गूढ़ अर्थ, छुपा हुआ अर्थ क्या है, इसका दृष्टव्य का मतलब दृष्टांत यानी एग्जाम्पल, उदाहरण जिसका जाना ना वो उदाहरण होता है। और भावार्थ जो होता है कि उसके बीच के छुपे हुए जो अर्थ, जो हमें उसका भाव क्या है नहीं पता होता, उसको भावार्थ कहते हैं। हाँ जी चित्रा आप कुछ बताओ। लोअर करने लगी थी, प्रणाम जी, सेम ही बताने लगी थी कि दृष्टव्य का मतलब जो ऑलरेडी देखा हुआ है वो प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमें वो हेल्प करे समझने में। तो दृष्टव्य मतलब कि ऑलरेडी देखा हुआ, और कहते हैं ना कि एक वो अपनी, हाँ जी, उदाहरण की तरह हो गया। हाँ जी। और भावार्थ का मतलब तो भावार्थ जैसे हम होता है बोलते हैं कि उदाहरण के तौर पर ये हाँ वाली जी, ये भी कहा जा सकता है, ये विशेष बात है, इसको समझो आप। हाँ इसीलिए स्वामी जी जहाँ दृष्टव्य दे तो ये हम समझे, और भावार्थ का मतलब वो होएगा। तो अब पढ़ते हम दृष्टव्य क्या दे रहे हैं। यहाँ पर तो कुछ भाग्यशाली जीव ही तारतम्य ज्ञान को स्वीकार करेंगे और बाकी शेष योग माया के ब्रह्मांड में तारतम्य ज्ञान के द्वारा यथार्थ सत्य को जानेंगे और अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ठीक है। ये जो बका किए हम वास्ते, बका से मतलब जो अखंड किया ना सबको, वो क्या किया हम वास्ते, जाने कायम होए सिफत, सिफत फना की न रहे, ए हुक्मे हमको दई न्यामत। धामधनी ने इस ब्रह्मांड को हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही अखंड किया। क्या होगा, ताकि ये जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त करके अनंत काल तक ब्रह्म मुनियों की महिमा गाते रहें। काल माया के ब्रह्मांड में किसी की महिमा स्थिर नहीं रहती, इसीलिए धामधनी ने हम ब्रह्म सृष्टियों को अपने हुक्म से अखंड महिमा रूपी ये निधि प्रदान की है। सोचो हम सब सुंदर साथ अपनी रहनी बताएं कि हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। हम हमारे कारण राज्य महाराज ने क्या किया, अखंड कर दिया कि सारी दुनिया हम ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाती रहेगी अखंड रूप से। तो हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, चुपई बताओ सब सुंदर साथ। एक प्रश्न आ रहा था मन में कि जो हम यहाँ रहनी कर रहे हैं, क्या अखंड होने के बाद हमारी रहनी वहां भी ऐसी होगी योग माया में जब अखंड होगी, जो जैसी यहाँ कर रहा है उसकी वैसी होगी वहां पे? मतलब जैसे हम यहाँ चल रहे हैं, कोई किसी की रहनी बहुत अच्छी है, किसी की मध्यम है, किसी की कम है, तो मतलब जब अखंड होने के बाद जो लीला होगी वहां पे योग माया में, तो वो ये रहनी के अकॉर्डिंग होगी हमारी की सबकी सेम एक जैसी होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दूसरे सुंदर साथ जवाब देंगे। सोचो अंदर से, फिर उसके बाद रहनी की बात करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात राजी ने कही है। हाँ जी सीमा खुराना दीदी आप बोलो। ये तो हंसी होगी हमारी मेरे जैसी रूह की। नहीं योग माया की बात कर रहे हैं, वो तो परम धाम की तो बात, जब हम योग माया में अखंड हो जाएंगे की बात। अखंड हो जाएंगे तो हम बदल कैसे सकते हैं? जो हमने किया उसमें हमें कोई अलग अपग्रेड तो हो नहीं जाएंगे ना। पर हाँ वही मेरे मन में भी यही बात हो रही है, ऐसी रहनी होते हुए हमारी महिमा हमारा जीव कैसे गा सकता है? इसका मतलब हमें बहुत परिष्कृत होना होगा, राज्य के अनुकूल होना होगा, और अभी बहुत मेहनत की जरूरत है बिल्कुल। अपनी रहनी को उस लायक बनाने की कि हमारी महिमा गाई जा सके। या अभी इतना वेट होगा कि हमारी रहनी उतनी आ जाए, इतनी अच्छी हो जाए, तभी हम अखंड हो पाएंगे शायद। ये भी एक सीन हो सकता है।
हाँ जी सोनू, आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, प्रणाम जी। एक चौपाई में ना एक बार आया था कि ये जो हमारी हंसी है और ये सब है ना, ये हमारी आपस की बात है, राज्य की और हमारी आपस की बात है। दूसरों के सामने इसको खोलेंगे नहीं, वो योग माया में उसको खोलेंगे नहीं, क्योंकि योग माया में पूरी दुनिया ने हमको पूजना है। तो ऐसी रहनी देखकर कौन पूजेगा ना, जैसी हम अभी कर रहे हैं। तो वहां पर तो बिल्कुल शाही बना के बिठाएंगे हमें, साफ परम करके धाम ले का जाएंगे। प्रतिबिंब। इसीलिए लिखा भी है, दिखेंगे भी पूरा परम धाम के प्रतिबिंब स्वरूपा। सखियों के जो जीव है ना, उनकी शक्ल भी वैसी दिखेगी जैसे परम धाम में हम दिखाई देते हैं, और हमारे प्रतिबिंब आगे ईश्वरी सृष्टि दिखाई देगी। तो वहां पर रहनी बिल्कुल वैसी जैसी परम धाम में होता है ना, तो वैसा ही प्रतिबिंब वहां झलकेगा, तभी तो पूजने लायक दिखेंगे ना हम बनेंगे। सबसे प्रकार। तो और उसमें बड़ा सुंदर स्वामी जी ने लिखा था कि गुप्त है ये, तो हमारी हंसी परम धाम में करेंगे, राज्य वहां होगा सारा कुछ, योग माया और में नहीं होगी। दूसरों के सामने जाहिर नहीं होने देंगे। इतने मेहरबान है वो। क्योंकि वैसे भी हमारी घर की बात है ना, वैसे ही वो किसी को दर्शन नहीं देते, रखते हैं कबाए तले, तो हंसी कहाँ उड़ा सकते हैं वही, हमारी। यहाँ पर तो अच्छा पति वो होता है ना कि आपस में चाहे जैसे मर्जी समझा ले, हंसी हाँ, कर ले, दूसरों के सामने पूरी वो रखेगा कि मेरी पत्नी है ये। यहाँ पे एक ही है, तो वो तो परम धाम का रिश्ता है। बिल्कुल। हाँ जी, और डॉली दीदी आप क्या कह रहे हो? हाँ जी, मैं सोनिया की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि बिल्कुल कि राजी कि वो जो जैसा व्यक्ति होता है तो उनकी महिमा वैसी ही होती है। और दूसरी बात, जो मधु भाभी ने जो क्वेश्चन किया था ना कि क्या हमारी रहनी वैसी ही होगी जैसी यहाँ पर है, तो वहां पर हमें ले जाने से पहले जो 7वें दिन की लीला होनी है, जो योग माया में खंड करना है, उससे पहले धनी जी अपनी मेहर से, अपने इश्क से, अपनी हमारी निस्बत के कारण हम सब के जो माया के अवगुण हैं उनको निकाल करके, निर्मल कर देंगे, यानी साफ निर्मल करके ही ले जाएंगे। साथ जी साफ हुए हुए बिना बिना धाम हमें यही तो चुपई। वो करके ही ले जाएंगे निर्मल। तो इसलिए क्योंकि सब रूहों की हमें स्वतः ही अंतिम समय जब होगा वैसी रहनी हो जाएगी, वैसी ही जैसी कि उनकी साहिबी कही गई है हाँ शास्त्रों में। जी, कृष्णा दीदी आप क्या कह रहे हो? आप पहले अनम्यूट करो, कृष्णा दीदी पहले अनम्यूट करो। प्रणाम जी। मैंने कल भी यही क्वेश्चन वैसे कोई करना था, वही चीज अब भी हो रही है। तो मतलब मेरे मन में जो था, मैंने स्वामी जी का पढ़ा था, तो उन्होंने भावार्थ में लिखा हुआ था कि जैसे ये वहां के जो प्रतिबिंब होंगे वो हमारे सब रूप होंगे जैसे वहां पर। तो ऐसे ही वो रुचि जी और दूसरे उनके ना ग्रुप में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जीव वाले जो शरीर होंगे ना, यहाँ के स्वरूप है, वो स्वरूप वहां होंगे। तो मेरे को इस चीज का मतलब हो रहा है कि क्योंकि इन स्वरूपों में होगा हमारा वहां का स्वरूप योग माया में, कि मतलब मतलब कि परम धाम में मूल स्वरूप है, वो वाले उनके प्रतिबिंब हमारे होंगे। मैंने तो यही स्वामी जी में भावार्थ में पढ़ा, पर वो कह रहे नहीं यहाँ वाले होंगे। इस बात का मैंने करना है, मतलब मेरे को अच्छा, बताओ चांद दीदी आप बताओ। कौन से स्वरूप होंगे हमारे। प्रणाम जी सुंदर जी, मैं अभी बिल्कुल डॉली से पूरी तरह सहमत हूँ। राज जी हमें शुद्ध कर रहे हैं सुंदर जी। अपन हम सब अपने अपनी खुद को हम अपना ना, जो भी आदमी होता है ना, कोई दूसरा नहीं जानता, लेकिन हमें अपने अवगुण पता होते हैं। हम जानते हैं हमारे अंदर क्या कमियां हैं। पहले आप अगर जीवों की बातें देखो, जब हम जीव सृष्टि के रूप में भी हमने वो उम्र भी झेली है, वहां हमें सिर्फ दूसरों की कमियां नजर आती थी, अपनी कमी नजर नहीं आती थी। अब हमें अपनी कमियां नजर आती हैं, और अपनी कमियां नजर आती हैं, और राज्य उनको शुद्ध भी करवा रहे हैं। तो राज्य जाने से पहले बिल्कुल प्योर करके लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे खराब जीव नहीं लेके जाने हमारे अखंड करने के लिए। इसलिए जो भी हो रहा है, राज्य बहुत मेहरबान है। कहते हैं ना, जब ये सुखंग में आम ही तब छूट जाए विकार। अब ये सुखा रहे हैं तो विकार भी छूट रहे हैं। हमने हमारी रहनी भी देखो अब पड़ी है, अब पड़ी है। ये किताब कब की आ गई थी, लेकिन हाँ अब बिल्कुल। राज्य पढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ कारण तो है ना, वो सब कुछ प्लानिंग करके चल रहे हैं ना। अब तुमको रहनी भी करनी है, घर जाने का समय आ गया, अब थोड़े शुद्ध होते जाओ,
होते जाओ तो सब कुछ राजी करवा रहे हैं, हम उन पे पक्का विश्वास रखें। वो हमें एक बहुत अच्छे पति हैं, वो हमें बिल्कुल प्योर करके वहां लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अनु दीदी क्या कह रहे हैं आप? वैसे भी ना आप कई बार घूमने जाते हैं ना, जब वापस घर जाते हैं नहा धो के तैयार होके तब जाते हैं, तैयार हो चलो जाएंगे। तैयार हो जाओ। भाव तो चांदी के भी अच्छे हैं, अपना सुंदर साथ के भी अच्छे थे सब कुछ, पर जैसे ये कृष्णा दीदी ने कहा कि रूप हमारे इधर के होंगे, रूप इधर के कैसे, हम पहले रास में भी तो गए, सबके एक जैसे थे वहां पे, अब दोबारा से जाएंगे तो कैसे अलग अलग होंगे, फिर मैं इस बात को नहीं सहमत हूँ। हाँ बिल्कुल नरेश जी, आप कृष्णा दीदी की बात का जवाब दो। आप पहले खोलो। हाँ क्या कहा है? मैं कृष्णा समझ दीदी ने क्या क्वेश्चन किया था, आपने सुना नहीं इसका मतलब? नहीं, मुझे समझ नहीं आया वो क्वेश्चन, एक दोबारा मिनट, कोई और सुंदर सा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं चित्रा कि हाँ क्वेश्चन क्या कोई, था? हाँ अभी वो दोबारा से बड़ा उनका क्वेश्चन था, हमें जो समझ में आ गया है, तो यदि जी वो चित्रा पूछ रहे हैं कि योग माया में जब हम अखंड होंगे हमें अखंडता मिलेगी, इस ब्रह्मांड में को जब पूरे सारी अखंड मुक्ति मिलेगी तो उसमें जो हमारे प्रतिबिंब जो होंगे तो वो कैसे होंगे, जो परात्म है हमारी उसके जैसे दिखेंगे या बिल्कुल उसके यहाँ जैसे के होंगे। दिखेंगे? तो वो अभी सोनिया दीदी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर ही दिया, वैसे मुझे तो इसका उत्तर नहीं पता था। तो ये सच में बिंब के प्रतिबिंब भी होंगे वहां पर, जो हमारे ओरिजिनल वहां पर बिंब हैं उनके प्रतिबिंब ही वहां पर अखंड किए जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हीं के जैसे हम बन चुके होंगे, सेम वैसी ही लीला हाँ होगी, सेम वैसी ही हाँ, होगी, क्योंकि क्योंकि हम उसके उस बाद परम धाम को कोई जानेगा नहीं, वही जो होंगे उसी को परम धाम मान लिया जाएगा, क्योंकि राजी हाँ। श्यामा जी वो बनेंगे और सब ये रूहें और लीला परम धाम जैसी चलती जाएगी। तो क्योंकि ये उनका परम धाम तो सत्स्वरूप ब्रह्म वही है ना, वही होएगा। है ना, उनका तो तो इसलिए परम जब धाम उनका परम धाम वही है और हमें पूजेंगे तो सच में ये बहुत भारी बातें हैं, ऐसे बोलने में, ये महसूस हल्की। करने में ये बहुत आसान नहीं है। पता नहीं कितनी कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें राज्य के जैसा बनने के लिए कि इश्क तो मतलब वही रह गया, यहाँ तो आया ही नहीं। कहते प्रेम लाई ब्रह्म सृष्टियां, लेकिन सच में अभी नहीं आया है, क्योंकि हम तो छोटी छोटी बातों की हुज्जत ले लेते हैं, इतना अहंकार आ जाता है कि वाणी बिल्कुल भी यही पढ़ी मेरा पीतल दिल भी कर पढ़ी। रहा था कि अभी हम अपनी रहनी के बारे में बोले कि इतनी बड़ी बात राज जी ने बोल दी और हमारी रहनी। हाँ जी अनिल जी आप भी बोल दो। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं, हाँ हाँ करो अनिल भी, आप भी खोल लो। तो वो अभी जैसे वही बताया कि वो आगे चुपैयों में आएगा अभी इसके बारे में, कि जो योग माया में जो हाँ वो अपन बाद में करेंगे, पहले आप ये वाली बात करो। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, वो मैं अनिल भैया से कह रही हूँ कि वही ना योग माया में जीव जरूर महाराज जी का जीव दिखेंगे, सारा कुछ परम धाम जैसा ही, जीव जी हो जाएंगे कि महाराज का जीव राज्य का रूप लेंगे, देवचंद्र जी का जीव श्यामा जी का लेंगे, और बाकी सखियों भी वैसे ही नजर आएंगे जैसे परम धाम में ही, क्योंकि यहाँ के जीव हमें वैसे देखेंगे। वहां पे हमारा क्योंकि रहनी तो उस हिसाब से अगर यहाँ दिखाएंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, जैसे ऊपर सोनिया ने बताया। और एक और चुपैया कि धाम के लिए तो वाकई में रहनी पति पत्नी के आपस के बीच की बात है, कि एक चौपाई है, इस समय मुझे याद नहीं आ रही, कि 300 धाम दरवाजा खोलती। इंद्रावती कहते कि भी मैं नाप तोल के कितना प्रेम है किसके अंदर, वो एक चौपाई है, 300 धाम दरवाजा खोलती, कुछ इस तरह से है चौपाई। तो इस तरह से है कि योग माया में तो राजश्यामा जी और सखियों वाली ही लीला सबको दिखेगी, हालांकि एक्चुअल नहीं होगी वो वैसी। अनिल भैया आप क्या कह रहे हो? और वसंत प्रणाम भाई। जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सबने अपने अपने बहुत अच्छे भाव दिखा दिए, लेकिन मैं ये जो हम काल माया की दुनिया में आए हैं तो उनका एक उदाहरण दूंगा कि जैसे लड़की अपने मायके में अपने पिता के घर रहती है और सब कुछ उस हिसाब से चलती है, अपना शौक करना जो भी है वो ऐसे करते, लेकिन जैसे ही उनकी ब्याह की बात होती है, शादी की बात होती है और वो जाने वाली है वो पति के घर,
तो उनकी रहनी कैसी है, वो पति के हिसाब से चलने वाली है। तो धनी हमें यही बता रहे हैं कि हमें अब धनी के हिसाब से चलना होगा, हमारे हिसाब से नहीं। अब हमें धनी के हिसाब से उनकी रहनी, जो वो बता रहे हैं कि हम ऐसे तो शुद्ध होगे, ऐसी रहनी में आएंगे तो आप परम धाम जाओगे, पहली बहिष्ठ आपको मिलेगी। तो हमें यही अब रहनी लानी पड़ेगी। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बसंत भाई आप बोलो। बसंत भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो। हाँ, हेडफोन से नहीं आ रही मे बी। नहीं आ रही बसंत भाई, आवाज नहीं आ रही। हेडफोन उतार के बोलो एक बारी। नहीं आ रही बसंत भाई। सोनू आप बोलो। बसंत भाई दोबारा आओ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी कृष्णा दीदी, आप पूछ रहे थे ना वो दिखेंगे कैसे योग माया में, तो वो परम धाम का ही प्रतिबिंब हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो शक्लें हमें मिली हुई हैं वो तो हर बार चेंज हो जाती हैं, हर तन बदलते हैं तो शक्ल बदल जाती है। वही शक्ल है जो परमानेंट है परम धाम की, तो उसका प्रतिबिंब दिखेंगे पहली बहिष्ठ में हमारे जीव, और उनका भी प्रतिबिंब दिखेंगे, ईश्वरी सृष्टि के भी उनके जैसे ही दिखेंगे। तो एक तो ये, और एक सुंदर साथ जी अभी कह रहे थे ना कि रहनी ऐसी होगी तब राजी लेकर जाएंगे। राजी ने एक चौपाई में लिखा हुआ है, बहुत सारे जीव, बहुत सारी सखियां ऐसी होंगी कि कयामत का समय आ गया है, नेक्स्ट क्षण कयामत का, वो अभी भी रो रही होंगी, तो उनको भी लेकर जाएंगे। ये मार्फत सागर या क्यामत नामा में आता है, पर लास्ट मोमेंट पे उनकी रहनी चेंज नहीं होगी सुंदर साथ जी, पर लास्ट मोमेंट पे भी राजी उनको दर्शन दे के उनको उस अवस्था तक, उस शुद्ध अवस्था में लेकर जाएंगे कि उनको पहली बहिष्ठ में, वो डॉली दीदी ने जो बताया ना कि निर्मल या पाक हुए बिना जा नहीं पाएंगे, बिल्कुल सही, पर लास्ट मोमेंट पे राजी उनको पाक करके लेकर जाएंगे। पर हमारी रहनी में ऐसी कुछ सखियां होंगी जो लास्ट मोमेंट तक भी रो रही होंगी, तो उन पे कोई गुनाह नहीं लगेगा ना सोनू, क्योंकि उनको वाणी मिलेगी नहीं, वो तो उनके लिए, और हम लोगों को वाणी मिल के यदि हम रहने पे नहीं आते तो हम पे उन्होंने गुनाह लिखा लगेगा। है दीदी, वाणी मिलेगी तब भी रो रही होंगी क्योंकि नहीं, सुधरेंगी लास्ट नहीं। मोमेंट पे जागना क्या कि उनको वाणी नहीं मिलेगी, कई उठी नहीं, अलूनिया। लास्ट मोमेंट पे जागेंगी नहीं दीदी, लास्ट मोमेंट तक रो रही होंगी बस, क्योंकि आज मिल चुकी है पर फिर भी नहीं सुधार होता ना, ऐसी वाली हाँ, ये भी हो सकता है बिल्कुल। तो वो तभी भी रो रही होंगी, रहनी कईयों की लास्ट तक भी नहीं सुधरेगी, पर राजी नहीं छोड़ेंगे, अपनी साहिबी नहीं छोड़ेंगे वो, तो वो उनको भी पाक करके लास्ट मोमेंट पे दर्शन देकर, कहते हैं ना तन छोड़ते हुए, पूरी लाइफ में अगर किया है ना तो तन छोड़ते हुए जरूर दर्शन हो जाते हैं राजी के, तो ऐसे करके शुद्ध करके लेके जाएंगे। यहाँ के जीवों को तो पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा, पर हमें ऐसा नहीं कराएंगे, धनी पहले ही अपने दर्शनों से ही वो कर देंगे तृप्त। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ज्योति जी आप भी क्या कह प्रणाम रहे जी हो? दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी तो ये चौपाई में आता है ना, अभी बात कर रहे थे कि जब वहाँ हमारे तन जीव अखंड हो जाएंगे तो वो वहाँ परम धाम के जैसा नूरी तन रहेगा जो बहिष्ठ में अखंड हो। तो दीदी फिर यहाँ लिखा है कि हमारे अक्ष का दिल, मतलब हमारे यहाँ के अक्ष है उसके ही जैसे सूरत बनेंगे, तो फिर यहाँ के कैसे मालूम पड़ेगा? एक चौपाई आता है ना कि जैसे हमको बताए हैं कि चलो प्राणनाथ जी आए हैं वही कल की मतलब अवतार हैं, तो फिर बाद में पछताएगा कि हमारे पास आई थी, इनके अंदर आत्मा थी, हम पहचान नहीं पाए, हम वो लोग पछताप करेंगे जिसके पास हम गए, हम अभी बोल रहे हैं। जब नहीं जाएंगे तो हमारे जीव को देखेंगे तो वो पछताप करेंगे, हमारे पास आई थी, हमें ज्ञान दिया था, हम उस राह पर नहीं चल। दीदी तो फिर नूरी तन जब रहेंगे तो नूरी तन उनको कैसे पहचान में आएंगे? यहाँ का अक्स रहेगा तब तो पहचानेंगे कि हाँ यही सूरत था जो हमें यहाँ बताने आया था। नहीं नहीं, ये बात कुछ अलग है। ज्योति दीदी क्या कहना चाह रही है? तन तन ये नहीं रहेगा, 5 तत्व का तन नहीं, लेकिन सूरत अक्स का ही सूरत रहेगा ना, वो चौपाई में आता है ना, एक नहीं, चौपाई फिर में वहां आता भी है। तो आता है ना कि परम धाम जैसी लीला होगी, बिल्कुल परम धाम जैसे तन बन जाएंगे, वही सब वैसे ही, और वहां तो सबकी शक्लें एक जैसी होंगी।
कुछ अलग थोड़ी ना होंगी। क्यों सोनू? वहां पे कुछ अलग नहीं होएगा रूप, और यहाँ वाला कैसे रूप वहां पे चला जाएगा? ये तो हमने कितने ही बदल लिए ये शक्ल जो हमारी बनी है। पिछली बार कोई और शक्ल बनी होगी, ये वाले कितनी फिर शक्लें वहां पे अलग अलग बन जाएगी। तो कितनी शकल में तो हमारी आत्मा बैठी, लेकिन हमें तो जागृत नहीं हुआ ना। जागृत तो इस तन से हुआ ना। कहने का मतलब ये है कि तन अभी हमें होश आया ना, जागृत हमें होश आया, अब जागृत की बुद्धि का ज्ञान आया, राज्य की पहचान इस तन में हुआ ना। और तन तो हमारे खाली चले गए, पता नहीं चला। ज्योति जी, कृष्ण जी की शक्ल बदल गई, वो तो सब बाल बदल से जाते। वहां जाके, तो फिर सखियां क्या चीज है। और यहाँ का तन तो वैसे ही नष्ट हो जाना है यहाँ पे तन तो माया में। नहीं, तन नहीं, अक्ष अक्ष जो अक्ष है ना, जो अभी जैसा है अक्ष तो जाएगा। वो एक चौपाई है, मंडे के दिन हम निकाल के दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा वो हमें भी अक्ष का अक्ष clear जिनके दिल वो है कि वो अलग बात है, लेकिन अखंड होने वाली बात उसमें वो नहीं है। वो आप चौपाई यहाँ नहीं बची। आप चौपाई लाना, वो वाली चौपाई लाना, अपन चौपाई मिलके। लाएंगे। आप लोग थोड़ा क्लियर कीजिए, क्योंकि हमको भी उतना आता नहीं है। हम कोई पूछ बात रही हूँ कि नहीं, आप मिलके। लोग बताइए। वो चौपाई यहाँ नहीं लगती, जो अक्स के अक्स कहा है ना, वो यहाँ नहीं लगती। कोई बात नहीं। श्रीनिवास जी, आप भी समझा दो उनको। श्रीनिवास जी, आप खोल रहे हो? रेज हैंड किया हुआ है उन्होंने। डॉली दीदी, आप कर दो क्लियर। हाँ जी, मैं थोड़ा कोई कॉल आ गई थी, लेकिन मैं उसी बारे में जो चौपाई एक कह रहे थे ना, कि नरेश भैया कह रहे थे कि चौपाई एक याद नहीं आ रही। नहीं, वो दीदी अभी मैटर कुछ और चल रहा है। ज्योति दीदी अच्छा, अब क्या चल रहा है, एक बार मेरे को बता दो। हाँ, वो ज्योति दीदी कह रही हैं कि वो जो वहां पे अखंड होएंगे हमारी, वो शक्ल कैसी होएगी। तो वो बात क्लियर तो हो गई है। अच्छा, वो क्लियर हो वहां गई पे है। हाँ, योग माया में जो शक्ल होगी। हाँ तो हाँ हाँ। ये सुंदर साथ जी, तो ये हम ब्रजलीला में जब गए तो हमें नूरी तन मिले थे। तो अब भी जब हम अखंड होंगे, वो नूरी तन होंगे। वो 5 तत्व 3 गुण कुछ है ही नहीं यहाँ का। जब कुछ भी वहां जा ही नहीं सकता। 14 तत्व, 14 लोग, 5 तत्व 3 गुण, ये तो नाशवान है। तो यहाँ तो वो तो खाली हमारी रूह और नूरी तन होंगे। जैसे परम धाम के हैं, वो तो सोनिया जी ने पहले भी बता दिया कि जैसे परम धाम के तन का असल का प्रतिबिंब होगा कि राजी, श्यामा जी, तो और बाकी जो नीचे बहिष्तों वाले हैं, सब उनको परब्रह्म मानकर उनकी पूजा करेंगे। उनके तो बाकी सारी बातें तो वैसे ही पहले क्लियर हो गई हैं कि रहनी भी हमारे, हमें धनी निर्मल करेंगे तभी ले जाएंगे। और वहां पे भी जब से रास में भी गए तो धनी ने पहले उथले वचन कहे, उनको स्वीकार करवाया कि नहीं हम गलत थे। उन्होंने हार के तब कहा, जब यहाँ भी हम हार्या हार्या कहूँ वार केटली, बार बार अपनी हार मान के जब हम पूरी तरह निर्मल हो जाएंगे। सबने ये बता ही दिया है सुंदर साथ जी, और कुछ बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सबको पता है, तो निर्मल करके ले जाएंगे और नूरी तन होंगे। वहां की शक्लें ऐसी नहीं होंगी जैसे यहाँ के हमारे दिख रहे हैं, नूरी तन दिखेंगे। बस यही। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसके अलावा श्रीनिवास जी कुछ और रह गया तो बताओ आप। हाँ हाँ, मैं इतना ही कहना चाह रहा था। प्रेम प्रणाम जी। जो हमारा जीव है ना सभी का, यदि इस पे से माया का पर्दा हटा दिया जाए तो कूटस्थ हो जाता है। यानी ये भी एक आत्मा की तरह ही है, बिल्कुल चेतन है और कूटस्थ है, निर्विकार है। लेकिन ये तो जीव के कर्मों के संस्कार के हिसाब से इसमें परिवर्तन आता रहता है, ये वैसे ही बन जाता है। लेकिन अगर जब ये माया का पर्दा है, जीव के जो विकार हैं, जैसे लिखा ना कि वाणी में कि निर्मल करके ही लेके जाएंगे, निर्मल होने के बाद ये कूटस्थ हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा। तो फिर इसके ऊपर जो भी प्रतिबिंब पड़ेगा, क्योंकि परम धाम का प्रतिबिंब पड़ना, वो चैतन्य भूमि जो हमारे सस्वरूप का जो पहली है निर्मल चैतन्य, तो वहां पर जो है ऊपर का प्रतिबिंब पड़ेगा। जीव इन्हीं जीवों, ये जीव जो है उन्हीं के रूप में हो जाए। हाँ जी ज्योति दीदी, उनका भाव आप समझ गए।
कि जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा है हमें लीला होती है, उसी की तरह यहाँ पर भी होगी और लीला चलेगी, वैसी लीला चलेगी। तो वो निर्विकार हो जाएंगे तभी वहां पहुंच पाएंगे। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी ज्योति दीदी, आप चौपाई लेके आना, तो वैसे क्लियर हो गया हम सबको। तो आपके दिल में जो संशय, कल एक चौपाई ले आना, तो मिलके हम कर लेंगे। हाँ जी मीनू सुंदर दीदी, साजी। एक हाँ ना जी, ये अक्स है ना, अक्स मतलब अक्स का भी अक्स है ना ज्योति जी। अक्स मतलब परम धाम का अक्स होगा ब्रह्म सृष्टि के जीव, मतलब वो वैसे दिखेंगे, उनको वैसा तन मिलेगा। और अक्स का भी अक्स यानी ईश्वरी ईश्वरी सृष्टि, उनके भी प्रतिबिंब जो है ना वो ईश्वरी सृष्टि वैसी दिखेगी। तो अक्स का भी अक्स उनको कहा गया है। प्रणाम जी। पर आप चौपाई लाना, क्या पता उसमें से हाँ और कुछ और निकल जाए, है ना। हाँ जी नरेश जी, आप क्या कह रहे थे? कृष्णा दीदी आपको भी खोलती हूँ। हाँ सारी बात मेरे को लग रहा है क्लियर ही होगी अब, जो ज्योति दीदी जी कह रही हैं और जो कृष्णा जी कह रहे हैं। हाँ, वही मैंने कहा कुछ रह गया हाँ, है तो मैं ये अलग कह रहा है। था कि अभी जो हम 47 चुपाई पढ़ रहे हैं ना, 49 में जो हम सारी ये बातें कर रहे हैं ना, वहाँ पे कौन सा जी वो अगली बड़ा ही हाँ वो विस्तार अपन कर लेंगे, आगे वाला भी देखते हैं, शायद आगे और खुल नहीं, जाए। 40 इससे अगली चुपाई में ही है। हाँ 47 हम पढ़ करेंगे, रहे हैं, अभी 49 पढ़ेंगे। में सारा डिटेल यही लिखी हुई है जो हम बातें कर रहे हैं। अच्छा राजी ने पहले करा दी, तो पढ़ेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। इसमें कृष्णा वो है दीदी। कि जो प्रणाम जी। दीदी एक बात और आ रही थी दिल में कि जैसे यहाँ पर तो अगर हम शारीरिक सुंदरता के हिसाब से देखें तो कोई सुंदर है कोई नहीं, तो वहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो सभी सुंदर है। तो सभी अगर से। यहाँ का किया जाएगा तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता पॉसिबल। यहाँ हाँ पे तो शारीरिक भिन्नता है ही ना, सुंदरता के आधार पे कोई किसी का शरीर ज्यादा सुंदर है किसी का नहीं, तो वहाँ पे तो सब एक समान सुंदरता को लिए हुए होंगे सब, कैसे उसमें भिन्नता कैसे हो सकती है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। वो मैं ना जो 29 चैप्टर है ना श्रृंगार का, तो उसका 91 है, तो उसमें मतलब जैसे आ रहा सोए करे तुम्हारी बंदगी यही इनो जिकर इनो सिर हक, तो एक तुम ही और कोई न बाहिदत बिगर। मतलब उसमें बताया कि जोग माया में अखंड होने वाले जीव तुम्हें पर ब्रह्म का स्वरूप मानकर तुम्हारी प्रेम पूर्वक भक्ति करेंगे और सर्वदा ही तुम्हारी चर्चा किया करेंगे, और उन्हें अखंड मुक्ति देने वाले पर ब्रह्म स्वरूप एकमात्र तुम ही हो। उनके हृदय में ब्रह्म रूप होकर मात्र तुम ही रहोगे। और उन्होंने भावार्थ में स्वामी जी ने लिखा है, महाप्रलय के पश्चात आत्माएं तो अपने मूल तन में पहुंच जाएंगी तथा उनके जीव सत्य स्वरूप की पहली भिष्ट में ब्रह्म सृष्टियां परात्म की नकल का स्वरूप बन जाएंगी। देखो मतलब इसमें जो लिखा हुआ है, ये बात मैंने उनको बोली थी, तो उन्होंने कहा था प्रकाश हिंदुस्तानी में साफ लिखा हुआ, ये उन्होंने मेरे को ये बोला कि भावार्थ में लिखा हुआ है पर अर्थ में नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे मन में ये तब से ये चल रही थी बात कि ये मैं पूछूंगी कि क्लियर करनी है कि वो कह रहे हिंदुस्तान में ये लिखा हुआ है कि यहाँ वाले होंगे अक्सर प्रतिबिंब, यहाँ वाले वो ये कह रहे थे, वो नहीं मान रहे थे इस बात को। मैं कोई क्या बात डोली जी, नहीं, ये सब तो मेरा चलता मतलब है। क्लियर करने के लिए कर रही थी ना, पर हाँ स्वामी हाँ, जी ने 3-4 में लिखा हुआ भावार्थ में यही लिखा हुआ है, तभी मैंने उनको ये बोला था कि नहीं तो आप वहां ना के प्रकाश प्रतिबिंब हिंदुस्तानी वाली भी चौपाई लेके आना, जिसमें जो कहा नहीं गया वो है। मेरे पास नहीं है, पर उनसे मतलब मेरे पास पूछना ना, जिनसे बात हो रही है, तो प्रकाश हिंदुस्तानी वाली चौपाई भी ये हम ले ज्योति लेंगे। जी कह रहे हैं ना, ज्योति जी को पता होना वो वाली बात, हाँ ठीक वो है ज्योति सुंदर जी को सा जी, अपन ये प्रणाम टॉपिक जी। वैसे समझ तो आ गया है। तो अब अपना टाइम भी होता है, मैं चौपाई खोलती हूँ। तो चौपाई हम दोहराते हैं 5 बज के। अभी आज क्वेश्चन यही हो गए हमारे, क्वेश्चन आंसर, तो हम यही दोहराते हैं अभी चौपाई। यही वाली है ना, ये जो बका गया है। हाँ जी। ए जो बका किए हम वास्ते, जाने कायम होए सिफत, सिफत फना की ना रहे, ए हुक्मे हमको दई न्यामत, हमको ए हुक्मे हमको दई न्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।